गांव के दर्शन करें। गांव जब हम लोग आते हैं तो एक सुखद तस्वीर हमारी आंखों में कौंध जाती है। गांव जिनमें भारत बसता है, गांव जिनमें भारत का दिल बसता है, गांव जिनसे भारत की पहचान है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। नमस्कार, मेरा नाम देव है और इस वक्त आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शख्सियत के क्रम में मैं आपको गांव और गांव के उन लोगों से मिलवा रहा हूं जो जिम्मेदार और मुअज्जिज लोग हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास पिपौली गांव में जो वर्तमान में प्रधान है और अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम गांव के दर्शन इसलिए करा रहे हैं, हमारा एक मकसद है नशा और दहेज को समाज से मुक्त करना, समाज से इसको मिटाना। इन सब के बीच में विकास की भी हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, शुक्रिया। प्रधान जी अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हरिओम। कौन सा गांव है आपका? ग्राम पिपौली। कितनी आबादी होगी पिपौली की? आबादी लगभग 2200-2300। अच्छा। क्या एजुकेशन है प्रधान जी आपकी? जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। पढ़े लिखे प्रधान हैं जी। अच्छा प्रधान जी, पहली बार प्रधान बने हैं? जी हाँ, पहली बार बने। एक नौजवान हैं आप, और नौजवानों की चीज़ें कुछ अलग होती है। नौजवानों के अंदर एक जज्बा होता है, एक जोश, एक लगन होती है। जब आप प्रधान बने तो क्या समस्याएं थी पिपौली में और उन समस्याओं पर कितना काम किया गया? समस्याएं पहले तो रास्ते की समस्या थी मेन। अच्छा, अभी हम गांव में घुसे तो हमें सीसी के दर्शन हुए हैं। जी। रोड समय पक्के नजर आए। हाँ। ये आप ही ने कराए हैं? जी हाँ। कितने सीसी पड़वा दिए लगभग? हमने लगभग एक हमारा गांव और लगता है इसमें। कौन सा? ग्राम नूराबाद। अच्छा, वो भी इसी में है? जी हाँ। अच्छा। कुछ कार्य वहाँ चल रहे हैं। अच्छा। एक सीसी वहाँ करा दिए। अच्छा। और स्कूल की जो बाउंड्री वगैरह है और भी कार्य हैं वो चल रहे हैं वहाँ पे। और गांव में लगभग 5-6 सीसी करा दी। अच्छा प्रधान जी, बहुत सीधी और सरल सी बात है। प्रधानों से बड़ी उम्मीदें जनता को होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान जी सुनते नहीं हैं, प्रधान जी हमारी बात नहीं सुनते। शौचालयों की स्थिति क्या है? शौचालय बने हैं घरों में? शौचालय बने हैं, और जो हमारे पूर्व प्रधान पहले थे जी, उनके समय में भी काफ़ी शौचालय बने थे। उस टाइम तो एक सरकार का जो मिशन था जी, मतलब इस समय गांव के अंदर जो बाकी रह गए थे जी वो आपने पूरे वो हमने करा दिए हैं। प्रधान जी, कोई खास काम हो पाया हो जो आपके समय में? 4 साल आपने गुजारे हैं, 4 साल आपने जनता के बीच रहे हैं, एक कोई खास काम बताइए जो इस वक्त पिपौली और नूराबाद में खास हुआ हो। जी, सबसे मेन कार्य तो रास्तों का था। कीचड़ खत्म की, कीचड़ का जो है मेन, गंदगी साफ कर दी गई। जी। अच्छा प्रधान जी, शिक्षा की बात हम जरूर करते हैं जी। बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं, फिर बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है और बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं गांव के? गांव में हमारे प्राइमरी पाठशाला है। अच्छा। और वहीं पे जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। आप भी स्कूल विजिट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या देखते हैं? समय समय पर जाते हैं। क्या वहाँ पे बच्चों के ड्रेस है जी, और बच्चों के जो खाना बनता है वहाँ पे, बच्चों की जो क्या क्वालिटी का खाना बन रहा है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल बनता है, एक बार फिर से चुनाव आ रहा है, एक बार फिर से चुनाव होंगे जी। दोबारा नूराबाद की जनता या फिर पिपौली की जनता श्रीमान हरिओम जी को क्यों चुने? क्यों आपके लिए दोबारा वोट दे? सवाल ये बनता है। मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक ये 4 साल मेरे गुजर गए जी, इसमें कोई किसी प्रकार का हल्का फुल्का तो होता ही रहता है, वो सब चीज़, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कोई मसला नहीं है जी जिसपे शांति व्यवस्था बनाए रखी। अच्छा, जनता से आप क्या, जनता आपको क्यों चुने? क्या कुछ खास किया है आपने? विकास तो कराए हैं आपने, वो हमें नज़र भी आया है गाँव में। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा यही निवेदन है जी, चाहे वो किसी को भी चुने जी, चाहे मुझे चुने या किसी और को चुने जी, लेकिन सारी चीज़ें जो देखकर और जो भी विकास कार्य हैं या हमारे जो बेटियां हैं, अब यहाँ पे कोई कॉलेज पास में नहीं है। अच्छा, मांग करते हैं आप इस बात की? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कॉलेज पहली। देखिए प्रधान जी, इसकी बात से हम थोड़ा सा इत्तेफाक भी रखते हैं और हम सरकार के उन नुमाइंदों से कहना चाहते हैं कि बेटियां जो हैं वो घर का नहीं, समाज का नहीं, दुनिया का आईना है। बेटियां पढ़ेंगी और बच्चे पढ़ेंगे, जब स्कूल होंगे तब वो चीज़ें और सही हो पाएंगी। प्रधान जी की मांग पर गौर किया जाए। आप स्कूल की मांग करते हैं? जी बिल्कुल। प्रधान जी ने बहुत प्यारी बात रखी है। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल बनता है, गांव आपका साफ सुथरा है, नशा मुक्ति को लेकर के कोई पंचायत द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है? नशा से दूर रहें बच्चे, कोई जागरूकता कार्यक्रम? जी, लोगों को जागरूक करते हैं? जगह लोगों से कहते हैं
अच्छा, क्योंकि अब आजकल का जो अच्छा यूथ है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा, दहेज को लेकर प्रधान जी हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। दहेज को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं, आप दहेज ना ले ना दें। बिल्कुल, एक हमारा मिशन भी है, नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। प्रधान जी एक सवाल और भी है जो आपसे बहुत ज़रूरी है। आप ब्लॉक मुख्यालय से दूर हैं जी। हाँ, ब्लॉक से सारी सुविधाएं पहुंचती हैं, मिलती हैं सरकार से? हाँ, मिल जाती है। कोई खास मैसेज सरकार से, कुछ गुजारिश हो सरकार से आपकी? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि एक यदि इंटर कॉलेज जी इस क्षेत्र में बन जाए, कोई पास में ही हमारे जी, ताकि हमारे पास पड़ोस में भी कोई इंटर कॉलेज ऐसा नहीं है, प्राइवेट संस्थाएं हैं जी जो लोग चला रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि एक मिसाल की तरह कोई अपने यहाँ हमारे जो 4-5 गांव हैं यहाँ बन जाए तो बढ़िया रहेगा, बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा, बच्चों की स्थिति सुधर सकती जी है। जी। गांव का आदमी बड़ा भोला और भाला होता है, गांव का आदमी बहुत सीधा और सादा होता है। लोग कहते हैं कि प्रधान जी प्रधान बनने के बाद भूल जाते हैं, आप तो नहीं भूले हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे गांव में आप कहीं भी जाके किसी भी व्यक्ति से आप कर लें, जब चाहे, जिसने भी जहां बुलाया मैं तुरंत तत्पर रहा। हम एक समाज को बदलने की मुहिम लेकर के चले हैं, नशे को जड़ से मिटाएंगे, दहेज जैसी समस्या को खत्म करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ विकास और विकास की बातें करना नहीं है, मेरा मकसद समाज के उस आईने को, तब्दीली को लेकर के जाना है जिसमें हर इंसान को अपना चेहरा देखना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ प्रधान जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज हो, अगर आपको कुछ भी कहना हो जनता से, नूराबाद की या फिर पिपौली की, आप कह सकते हैं। मेरा अपनी जनता से कहना है कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं और बच्चों को भी मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, देखिए बहुत प्यारी बात, पहले प्रधान जी हैं जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य की बात की है और बहुत खुशी से आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधान जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। यदि आप भी अपने गांव और क्षेत्र विकास की बात करना चाहते हैं तो पहुंचेंगे हम आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ पिपौली से मैं देव। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।